सुप्रभात। मेरा नाम सैयद तारिक है और मैं कक्षा 10वीं अ में पढ़ने वाला छात्र हूँ और आज इस पीपीटी के माध्यम से मैं महाराष्ट्र और ओडिशा का विवाह पद्धति में विविधता में एकता को समझाना चाहता हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हम पहले ओडिशा की जनसंख्या के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा में कुल मिलाकर 4 करोड़ 19 लाख की जनसंख्या मौजूद है और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, और जिसमें 2 करोड़ 12 लाख पुरुष मौजूद है और 2 करोड़ 7 लाख महिलाएं मौजूद है। यानी इसका ये मतलब है कि 1000 पुरुषों पर 988 महिलाएं हैं, और ये इसका नक्शा है। अगर हम ओडिशा का नक्शा देखें तो इसमें 2 करोड़ 4 करोड़ के करीब की जनसंख्या मौजूद है। अब हम महाराष्ट्र की जनसंख्या पर आते हैं। तो महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 123 मिलियन लोग मौजूद है, और जिसमें भी पुरुष महिलाओं से ही ज़्यादा है। और ये रहा महाराष्ट्र का नक्शा, और हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र एकदम इंडिया के नक्शे के एकदम कोने में है। तो अब हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र की विवाह पद्धति कैसी होती है। तो विवाह से पहले कुछ कार्य किए जाते हैं, यानी कुछ रस्में किए जाते हैं, जैसे कि शादी का निमंत्रण करना, मुहूर्त पता लगाना, फिर हल्दी चढ़ाना, हल्दी को पीसना आदि, और संगीत ये जैसे भी किए जाते हैं। और हमारे महाराष्ट्र में जो दूल्हा मंडप में प्रवेश करता है और उसे ऐसे विवाह स्थल पर बैठाया जाता है, और फिर उसके सामने अंतरपाट या फिर कह सकते हैं एक पर्दा लटका दिया जाता है, जो दुल्हन के सामने उसकी दृष्टि को सीमित करता है, और जो दुल्हन है उसके विपरीत बैठी रहती है। और दुल्हन फिर मंडप में प्रवेश करती है, और इसके बाद जो पुजारी संगीतकारों के साथ अपने पवित्र मन्नत का जाप करता है, और शुभ मुहूर्त पर अंतरपाट को हटा दिया जाता है और युगल जय माता का आदान प्रदान करते हैं, और इनको है ना अक्षत या साबुत चावल के दानों से नहलाया जाता है। तो अब हम आते हैं ओडिशा की विवाह पद्धति पर। तो ओडिशा में भी हमारे ही तरह कुछ शादी से पहले की रस्में की जाती है, जैसे निबंध, जय अनुकूल, मंगनी, फिर दिया मंगला पूजा, जो कि महाराष्ट्र से बहुत ही अलग है। और ओडिशा में एक बार जब दूल्हा मंडप के पास पहुंचता है तो दुल्हन को जो उसके साथ वाली महिलाएं होती है तो वो सबको अवगत कराती है, और उन्हें तुरंत है ना पवित्र स्थान के लिए लेकर चले जाते हैं। और अगर हम देखें कि दुल्हन पहले मंडप में पहुंचता है और फिर दुल्हन उसके पीछे चलती है, और दुल्हन के जो पिता होते हैं वो अपनी बेटी को दूल्हे को दे देते हैं और उससे उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए अनुरोध करते हैं, और दूल्हा इन जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हुए ये विवाह समारोह होती है। तो अब हम महाराष्ट्र और ओडिशा की विवाह पद्धति में क्या समानता है वो देखेंगे। जैसे महाराष्ट्र और ओडिशा में 7 फेरे लिए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र और ओडिशा में गृह प्रवेश होता है, और महाराष्ट्र और ओडिशा में कन्यादान होता है, और इन दोनों ही राज्यों में सतपति एक ऐसी रस्म है, ये भी पाई जाती है। और अब हम इन दो महाराष्ट्र और ओडिशा की विवाह पद्धति में हम विविधता देखेंगे। जैसे अपने जो ओडिशा है उसमें एक दुल्हन को लाल साड़ी पहनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में पैठानी साड़ी या शालू पहनाई जाता है। और महाराष्ट्र में दूल्हा और दुल्हन को बाशिंग पहनते हैं, जबकि ओडिशा में मुकुट पहना जाता है। और अगर हम ओडिशा में देखें तो ओडिशा में दूल्हा दुल्हन को मांग से सिंदूर भरता है, और महाराष्ट्र में दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता है। और ओडिशा में हाथा चांटी प्रथा है, जिसमें देवी को दुल्हन के हाथों से गहने चढ़वाए जाते हैं। ये पद्धति महाराष्ट्र में नहीं दिखाई देती। धन्यवाद।